जरा सोचिए, अगर आपको 40 करोड़ रुपए दिए जाएं, वो भी सिर्फ इसलिए कि आपको एक लड़की के साथ 50 दिनों तक एक ही कमरे में रहना है। ये सुनने में तो काफ़ी आसान लगता है। आज हम आपको ऐसी ही मूवी की स्टोरी सुनाएंगे जिसका नाम है इमैक्युलेट। इस मूवी में एक लड़का और लड़की एक ही कमरे में 50 दिनों तक बंद रहते हैं। क्या ये दोनों आखिर तक सरवाइव कर पाएंगे? जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। फिल्म शुरू होती है और हमें एक कपल कैट और माइक दिखाए जाते हैं जो एक बड़े से वाइट रूम में होते हैं। दरअसल इन पर एक डॉक्टर रिसर्च कर रही है और इन्हें इस वाइट रूम में लगातार 50 दिनों तक बिना बाहर जाए रहना है। और अगर ये दोनों इस रूम में 50 दिनों तक रुके तो इन्हें $5 मिलियन का इनाम मिलेगा। लेकिन अगर इन दोनों में से एक भी हार मानकर इस रूम से बाहर जाता है तो इनके इनाम की रकम सिर्फ $1 मिलियन रह जाएगी। डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से 50 दिनों तक इस रूम में इनके अलावा कोई और नहीं रह सकता और ना ही इनके पास कोई मोबाइल और टीवी है, यानी कि इन दोनों के पास कोई भी एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं होगा। शुरू में तो ये दोनों इस रूम में बहुत खुश थे। ये आपस में बातें करते हैं कि ये पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है। फिर ये दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि जीते हुए पैसों का क्या करेंगे। कैटी बोलती है कि मैं इन पैसों से अपने सारे सपने पूरे करूंगी और माइक बोलता है कि मैं इन पैसों से पार्टीज करूंगा। थोड़ी देर बाद इनको एक डिवाइस से आवाज़ आती है जो इनको रूम के रूल्स के बारे में बताता है। इस रूम में इनके पास एक बेड, बेंच और एक सिंपल बाथरूम था। यहाँ पर एक स्क्रीन लगी हुई थी जिस पर इस रूम के सारे रूल्स लिखे हुए थे, जिनमें से एक रूल ये भी था, एक टाइम पर सिर्फ एक ही इंसान बाथरूम में जा सकता है। और इस रूम में एक रेड कलर का बटन भी था। अगर कोई हार मानता है तो इस रेड बटन को दबाकर इस रूम से बाहर जा सकता है। यहाँ लगे मॉनिटर पर टच करके ये अपने लिए खाने को मंगवा सकते हैं। और इस रूम के एग्जिट डोर के ऊपर एक बड़ी सी क्लॉक लगी थी जिस पर 50 दिनों का टाइमर चल रहा था। इस रूम की लाइट्स रात होने पर अपने आप बंद और सुबह होने पर अपने आप चालू हो जाती थी। इस रूम में सुबह, दोपहर, शाम और रात की अनाउंसमेंट भी डिवाइस ही करता था जिससे इनको टाइम का पता लग जाता था। अभी ये दोनों अपनी पहली रात इस बेड पर बिताते हैं। अगले दिन केट नहाने के बाद अपने कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री में भेजती है जिसके बदले इन्हें एक टी शर्ट और पजामा मिलता है। फिर केट माइक से पूछती है आखिर वो डॉक्टर ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रही है। माइक बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। कुछ समय बाद ये दोनों बोर होने लगते हैं। अभी कैट अपने आप को बिजी रखने के लिए मेडिटेशन करने लगती है और वहीं माइक हर वक्त उसी क्लॉक की तरफ देखता रहता था। अभी केट माइक को बोलती है तुम्हें लगातार इस क्लॉक की तरफ नहीं देखना चाहिए, पर माइक इस रूम में अपनी नींद नहीं पूरी कर पा रहा था इसलिए वो थोड़ा परेशान था। अभी कैट मेडिटेशन करती है और माइक रनिंग करनी शुरू कर देता है ताकि वो थोड़ा थक जाए और उसे अच्छे से नींद आए। फिर ये दोनों टाइम पास के लिए बच्चों वाली गेम्स खेलना शुरू करते हैं। ऐसे ही ये दोनों कुछ हफ्ते निकाल लेते हैं। तभी माइक को उस रूम में एक कीड़ा दिखाई देता है। माइक उस कीड़े को अपना फ्रेंड बना लेता है। माइक उसे खाना खिलाता है, पर जैसे ही वो उस कीड़े को खाना खाने के लिए देता है तभी डिवाइस से आवाज़ आती है कि ये खाना सिर्फ तुम दोनों के लिए है। अभी माइक उस डिवाइस से कहता है कि ये कीड़ा यहाँ भूखा मर जाएगा, पर यह डिवाइस माइक की बात का कोई जवाब नहीं देता। फिर माइक केट से कहता है कि मुझे इस कीड़े को बचाना है, नहीं तो ये मर जाएगा। और वो रेड बटन दबाने लगता है ताकि वो कीड़े को बाहर छोड़ आए, पर कैट उसे मना करती है क्योंकि ये रेड बटन दबाने से ये दोनों गेम हार जाएंगे। फिर माइक केट को बोलता है कि तुम्हें इस कीड़े पर जरा भी दया नहीं आ रही। केट बोलती है तुम एक वेजिटेरियन हो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। और केट वहाँ से जाने लगती है और गलती से केट का पैर उस कीड़े के ऊपर आ जाता है और वो कीड़ा मर जाता है। केट माइक से सॉरी बोलती है और कहती है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, पर माइक को लगता है कि केट ने ये जानबूझकर किया है। माइक गुस्से में आ जाता है और वो साइड में जाकर अकेला बैठ जाता है। इन 50 दिनों में ये 2 ट्रीट्स ले सकते थे। माइक थोड़ा परेशान था। माइक केट के पास जाता है और बोलता है कि मैं अपनी एक ट्रीट लेने वाला हूँ, पर केट माइक को याद करवाती है कि अगर हम एक ट्रीट लेंगे तो हमारे प्राइस में से $1 लाख कम हो जाएंगे। वो माइक को ट्रीट लेने से मना करती है, पर माइक बिना सुने अपनी ट्रीट लेने चला जाता है। माइक डिवाइस से अपनी पहली ट्रीट मांगता है, पर उसे ट्रीट में बस एक ग्रीन कलर का स्केच मिलता है।
अभी माइक इसी स्केच के साथ दीवारों पर पेंटिंग बनाने लगता है। माइक केट को उसकी ड्राइंग बनाने के लिए बोलता है। केट थोड़ी देर बैठकर बोर हो जाती है और वो यहाँ से चली जाती है क्योंकि वो माइक की मॉडल बनकर बैठना नहीं चाहती थी। पर माइक पेंटिंग करनी नहीं रोकता। वो तब तक पेंटिंग करता है जब तक उसका स्केच ख़त्म नहीं हो जाता। अभी इनके यहाँ बाहर जाने के 50 में से 20 ही दिन बचे थे। ऐसे ही इनके दिन बीते जा रहे थे। तभी एक सुबह केट को बाथरूम में एक गन मिलती है। ये हैरान हो जाते हैं कि इस गन को यहाँ कौन छोड़ गया है। ये गन को बेड के नीचे छुपा देते हैं क्योंकि डॉक्टर ने इनको यहाँ कपड़ों के अलावा कुछ भी लाने को मना किया था। कुछ दिनों बाद इन दोनों को एक रिवॉर्ड मिलता है जिसमें इनको इनकी फैमिली का वीडियो मैसेज दिखाया जाता है। इस वीडियो में माइक की बहन होती है जो माइक को बताती है कि हम सब ठीक हैं, तुम अपना ध्यान रखना। माइक अपनी बहन का वीडियो मैसेज देखकर बहुत खुश था। पर जब केट अपने डैड का वीडियो मैसेज देखती है, उसके डैड केट को बोलते हैं कि अभी मैं रोड पर नहीं एक शेल्टर में रहता हूँ। केट उस वीडियो को रोकने की कोशिश करती है पर वो वीडियो नहीं रुकता और केट वहाँ से गुस्से में चली जाती है और साइड में जाकर रोने लगती है। माइक केट को चुप करवाता है पर वो नहीं करती। अगली सुबह माइक केट को रोने की वजह पूछता है। वो बताती है कि उसने अपने डैड को काफ़ी सालों के बाद देखा है। वो हमेशा से ही सबको यही बोलती थी कि उसके डैड नहीं हैं। केट के डैड बहुत ड्रिंक करते थे जिस वजह से केट ने अपने डैड को काफ़ी समय पहले ही छोड़ दिया था। अभी माइक केट से बोलता है कि हमें यहाँ से जाने में सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं। पर केट उस बेड से नहीं उठ रही थी। माइक उसे एंटरटेन करने की कोशिश करता है पर केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइक केट को अपनी बची हुई एक और ट्रीट लेने को बोलता है लेकिन केट बोलती है कि वो और पैसों को खोना नहीं चाहती, जिससे माइक और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। पर कुछ समय बाद केट माइक के पास आकर माइक से उसकी दूसरी ट्रीट मांगने को बोलती है क्योंकि वो माइक को ज़्यादा परेशान नहीं देखना चाहती थी। तभी माइक दीवार के पास जाता है अपनी दूसरी ट्रीट मांगने के लिए। माइक मॉनिटर पर टच करता है जिससे उस रूम का डोर ओपन होता है और एक निकट लड़की रूम में आ जाती है जिसका नाम साइमन था। माइक उसे देखकर हैरान हो जाता है। साइमन एक एक्ट्रेस है। साइमन को इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ नहीं पता, उसे बस इस काम के लिए पैसे मिले हैं। साइमन को इस रूम में केट और माइक के साथ बस 24 घंटे ही गुजारने थे। माइक अपनी टी शर्ट उतारकर साइमन को दे देता है। अभी साइमन माइक की ड्राइंग देखकर उसकी तारीफ करती है जिसे सुन केट जेलस होती है। अभी रात होने पर ये तीनों इसी बेड पर सो जाते हैं। फिर सुबह होती है और केट देखती है कि साइमन इस रूम में नहीं है। केट सोचती है कि शायद साइमन यहाँ से जा चुकी है पर जब केट बाथरूम जाती है तो साइमन वहीं पे होती है। इसके बाद ये तीनों इस कमरे में डांस करते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं जिससे माइक को नशा हो जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। माइक को अपनी चारों तरफ खून दिखाई देता है। फिर माइक खुद को पानी में डूबता हुआ दिखता है। पानी में उसे अपना छोटा भाई भी डूबता हुआ दिखाई देता है। तभी केट और साइमन माइक को होश में लाती हैं। दरअसल माइक की नींद ना पूरी होने की वजह से उसे ऐसे ख्याल आ रहे थे। होश में आने के बाद माइक जोर जोर से रोने लगता है और वो बस यही दोहराता है कि मेरे बाइक को डूबने से बचा लो। फिर थोड़ी देर बाद केट माइक को बेड पर सुला देती है। अभी साइमन केट से पूछती है कि तुम और माइक कैसे मिले थे। ये दोनों काफ़ी समय आपस में बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद माइक को जाग आ जाती है। माइक साइमन के पास जाकर बैठ जाता है। अभी माइक और साइमन आपस में बातें करने लगते हैं। साइमन माइक का हाथ पकड़कर उसे रिलैक्स करने की कोशिश करती है। तभी केट इन दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़े देख लेती है। केट और साइमन की आपस में बहस होने लगती है। फिर अगले सीन में मॉर्निंग दिखाई जाती है। ये दोनों सोकर उठते हैं और साइमन यहाँ से चली गई थी। साइमन ने जानबूझकर माइक के लिए एक मैसेज छोड़ा था जिसमें लिखा था कि पहले कभी भी किसी ने मुझसे इतना प्यार नहीं किया है। अभी केट माइक को ये मैसेज के बारे में बताती है और वो माइक पर गुस्सा होती है कि तुमने मुझे चीट किया। तभी माइक केट को बोलता है कि साइमन ने ये जानबूझकर लिखा है, ये सब झूठ है। वो कहता है कि इस रूम में ये सब जानबूझकर किया जा रहा है ताकि हम आपस में लड़ें और इस रूम से समय से पहले निकल जाएं।
पर केट माइक को गुस्से से धक्का मारती है, जिससे माइक का सर दीवार से टकराता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। फिर केट माइक का खून रोकने की कोशिश करती है और वो माइक से माफ़ी मांगती है। माइक की चोट वैसे तो छोटी सी थी, धीरे धीरे उसका खून आना भी बंद हो जाता है, लेकिन माइक सोचता है क्या होता अगर मुझे ज़्यादा चोट लग जाती, शायद मैं मर भी जाता। माइक केट को बोलता है कि तुम पैसों के लिए मुझे जान से भी मार सकती हो। फिर माइक केट को बोलता है कि मुझे नहीं रहना इस रूम में, मुझे पैसा नहीं चाहिए। माइक इस रूम से बाहर जाने लगता है। केट उसे बाहर जाने से मना करती है। केट बोलती है कि रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। पर माइक केट को इग्नोर करता हुआ रूम से बाहर चला जाता है, जबकि इनको यहाँ से बाहर निकलने में कुछ ही दिन रह चुके थे। अभी माइक के जाने के बाद केट अभी अकेली रहने लगती है। माइक के जाने के बाद वो काफ़ी उदास और बोरिंग फील करती है। अभी केट के बाहर जाने में सिर्फ 2 दिन रह चुके थे, पर केट से ये अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता और वो उस रेड बटन को दबाकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में कुछ महीने बाद का समय दिखाया जाता है। माइक और केट तब से आपस में नहीं मिले थे। केट से मिलकर माइक पूछता है क्या तुमने भी वो रेड बटन दबा दिया था। केट माइक की उस बात का जवाब नहीं देती और गुजरे हुए समय के लिए केट माइक से माफ़ी मांगती है। अभी कैमरा एक बिल्डिंग पर फोकस करता है जिस पर साफ लिखा था इस बिल्डिंग का निर्माण बहुत बड़े डोनेशन से हुआ है, पर डोनर ने अपना नाम नहीं बताया। मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है उस रूम में एक और नया कपल चैलेंज एक्सेप्ट करता है और यहाँ पर यह मूवी ख़त्म हो जाती है।